किसी ने कमाल की बात लिखी है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। अरे हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी बहुत ही शानदार है, वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो ये कहानी एक जादूगर की है। एक जादूगर अपनी कला जादू दिखाने में धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा था। ये बात राजा के दरबार में पहुंचा। तो राजा ने जादूगर को जादू दिखाने के लिए बुलाया। तो जादूगर ने सोचा कि यही वह समय है जो सबसे ज़्यादा इनाम कमाने का अवसर आ गया है। जादूगर दरबार में गया और सोचते जाता है कि कौन सा जादू दिखाऊंगा। उसे लगा कि सारा जादू दिखा चुका हूँ, तो आज कुछ नया करते हैं। तो जादूगर ने राजा साहब की मुकुट ही गायब कर देता है। और जैसे ही मुकुट गायब हुआ तो सभी दरबारी हंसने लगे। राजा साहब के ये अपनी अपमान लगी कि भारी दरबार में मुझे जादूगर ने अपमानित कर दिया। तो राजा साहब ने जादूगर को ही काल कोठरी में डाल दिया और इसे 7 दिन के बाद फांसी की सज़ा सुना दी। जादूगर ने दरबार में गया था जादूगर दिखाने, लेकिन उसे काल कोठरी में बंद कर दी गई। यह बात उसकी पत्नी को पता चला तो रोती हुई बिलखती हुई वहाँ पहुँचती है। तो देखती है कि जादूगर मुस्कुरा रहा था। उसने कही कि तुम पागल हो गए हो क्या, मुस्कुरा रहे हो? तो जादूगर ने बोला कि तुम चिंता क्यों करती हो, अभी 7 दिन की समय है, अभी मुस्कुराओ, खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार उसकी पत्नी रोज़ मिलने आती है और फिर समय बीतता गया और उसका फांसी का दिन 7वां दिन आ जाता है। तो राजा साहेब उस जादूगर से घोड़ा पर सवार होकर लास्ट बार मिलने जाता है। तो वह देखता है कि राजा साहब को पहुंचते ही उदास और रोने धोने की नाटक करने लगता है। तो राजा ने बोलता है कि उस दिन तो मेरा मुकुट गायब कर रहा था और रोना आ रहा है आज। जादूगर ने कहा, राजा साहब मुझे रोना इस बात की है कि मैं कई वर्षों से घोड़ा उड़ने की कला सीख रहा था और इसे सीखने में मात्र 1 वर्ष ही बच गया था। अब ये कला अधूरी रह जाएगी और अपने ही साथ लेकर मैं इस दुनिया को छोड़ कर चला जाऊंगा। मुझे इस बात की अफसोस है। राजा साहब ने सोचा कि यह उड़ने वाला घोड़ा मेरे पास आ जाएगा तो मैं किसी भी युद्ध में नहीं हार सकता और मैं कहीं भी युद्ध में जीत जाऊंगा। तो यह सोचकर राजा साहब ने उस जादूगर को 1 साल के लिए उस काल कोठरी से रिहा कर देते हैं। जब जादूगर घर जाता है तो उसके घर पे सभी लोग रो रहे थे। उसके रिश्तेदार, घर वाले, पूरा मातम छाया हुआ था। जब जादूगर ने घर जाता है तो सभी के चेहरे पर खुशी और रोना धोना बंद कर देते हैं। उसके बाद सभी रिश्तेदार और गांव घर वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर उसकी पत्नी और जादूगर बचता है। उसकी पत्नी पूछती है, तुम्हें तो राजा साहब फांसी देने वाले थे। जादूगर ने बोलता है कि हाँ, राजा साहब फांसी देने वाले थे, मगर एक शर्त है, उसके लिए मुझे छोड़ दी गई। तो कैसा शर्त है, उसकी पत्नी पूछती है। जादूगर ने कहा कि मुझे एक उड़ने वाला घोड़ा बनाकर देना है। जादूगर ने कहा, मुझे मालूम है कि ये घोड़ा नहीं बन सकता, मगर अभी 1 साल की समय है, इसमें खुश रहो, मुस्कुराओ, अच्छे से जीवन व्यतीत करो, मेरा यही कहना है। पत्नी कहा, तुम्हारा फिर से दिमाग खराब हो चुका है। जादूगर ने कहा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और घटना ये घटी कि 3 महीने में उसका घोड़ा मर जाता है और 6 महीने बाद वो राजा साहब मर जाते हैं। अब कहाँ की घोड़ा और कहाँ की राजा, सब खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि हमें जो है वर्तमान समय में जीवन व्यतीत करना चाहिए, भविष्य को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।